पढ़ने लगा हूँ पहले से ज़्यादा और लिखने लगा हूँ। हम्म, पढ़ने लगा हूँ पहले से ज़्यादा और लिखने लगा हूँ। मैं, मेरा चैनल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम शाम हंती पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। पढ़ने लगा हूँ पहले से ज़्यादा पहले से ज़्यादा और लिखने लगा हूँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर के बारे में। देखिए, प्रश्न एक ही है लेकिन ये दीर्घ उत्तरी में भी आपका शामिल हो जाएगा और अति लघु में भी शामिल हो जाएगा और साथ ही साथ विस्तृत, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चर्चित वीडियो है और जान रहे हैं कि आप सभी लोगों का चुनाव भी है सर पर। तो चुनावी से रिलेटेड देखिए, लोकमत, हम लोग जानते हैं लोकतांत्रिक देश हम लोग का भारतवर्ष है, तो करंट से भी कुछ चीज़ें पूछ सकती है आपके एग्जाम में। तो आइए, ट्वेल्थ के बच्चे जो हैं नागरिक शास्त्र के या क्लास 10 के बच्चे जो हैं उनके में देखिए लोक जनमत पूछता है, कई बार लोकतंत्र लोकमत को पूछता है। तो देखिए प्रश्न आपका कैसे पूछता है। पहला देखिए, हम लोग का यहाँ एक ही प्रश्न है, लोकतंत्र में लोकमत का क्या महत्व है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या तो ऐसे पूछ सकता है, जनमत से आप क्या समझते हैं, जनमत निर्माण के साधनों का उल्लेख कीजिए। देखिए, या जनमत के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। या देखा जाए लोकमत पूछा जाए आपसे या जनमत पूछा जाए, तो दोनों का अर्थ आप एक ही समझिएगा, ठीक है। लोकमत या जनमत का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, एक ही रहेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को। देखिए, जो इसका उत्तर दिया गया है, लोकमत का पहले मतलब क्या होता है, अर्थ क्या निकल कर आता है, हम लोग पहले इस पर बात करेंगे, इसका आशय क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें साधारण शब्दों में, अगर हम लोग बात करें ना, तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर देखिए लोकमत को जनता का मत कहा जाता है। जनता का मत, जनता का वोट। तो लोकमत का मतलब क्या होता है, जनता का मत कहा जाता है। लेकिन इतने सही कह देने से मात्र से लोकमत का जो है स्पष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि जो जनता का मत है वो स्वयं नितांत अस्पष्ट धारणा है, क्योंकि खुद ही वो स्पष्ट नहीं है। बहुत ब्रॉड ये बात हम लोग कह रहे हैं, जनता का मत ये छोटी मोटी चीज़ बात नहीं है। कितने समुदाय, कितने धर्म, कितने जातियाँ, कितने संगठन इसमें आकर मिलकर ये बात इसका निर्माण करते हैं, इसका अंदाज़ा भी लगाना बहुत कठिन चीज़ है और यह बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप है। अगर देखिए हम लोग अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लोकमत की बात हुई तो कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार भी अगर आप देख सकते हैं, देखिए लिपमैन ने भी बता दिया हुआ था कि लोकमत लोगों के मस्तिष्क की वे धाराएं जो वे अपने बारे में, दूसरों के बारे में तथा अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों और संबंधों के बारे में रखते हैं। लोकमत का अर्थ ये होता है, यानी लोगों का क्या मत है, लोग अपना दृष्टिकोण देते हैं उस पर कि ये चीज़ें उचित हैं, ये चीज़ें उचित नहीं हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो अपने जो इतिहासकार रहे हैं या जो राजनीतिक रहे हैं, या राजनीतिक विज्ञान में देखा जाए या नागरिक शास्त्र में देखा जाए, तो जो ऐसे विद्वान रहे हैं तो वो लोग अपने नियमित रूप से अपने विचारधाराओं को देते आए हैं। तो लोकमत का सीधा सीधा अर्थ जो निकल कर आता है, जनता का मत, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रजातंत्र में लोकमत का क्या महत्व है। तो अगर हम लोग बात करें देखें यहाँ पर, तो देखिए लोकमत का राजतंत्र और विदेशी शासन में भी महत्व होता है, ठीक है। किंतु प्रजातंत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रजातंत्र का तो लोकमत प्राण ही है। ये लोकमत जो होता है, जनता का जो मत होता है, समझिए प्रजातंत्र का वो या लोकतंत्र का वो प्राण है। यदि प्रजातंत्री सरकार में क्या होता है, जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होने लगता है तो वह जनता की सरकार नहीं रह जाती। भाई जाहिर सी बात है, जनता के द्वारा ही चुना गया है, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन बताया गया था ना, वो जो थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने दिया था जो डिफिनेशन लोकतंत्र का। तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार जनता के विरुद्ध ही जाकर कार्य करने लगेगी तो वह जनता की सरकार फिर कहाँ से रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है, वह लोकमत वहाँ पर क्या हनन होने लगता है उसका। प्रजातंत्र में देखिए लोकमत का जो महत्व है वो अनेक रूपों में हम लोग समझ सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार जो है इस प्रजातंत्र में लोकमत का क्या महत्व है और वो क्या स्थान रखता है, इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रजातंत्र में लोकमत का जो महत्व है उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों के अनुसार। देखिए पहली जो बात हम लोग की निकल कर आती है इसमें, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सरकार देखिए मनमानी करने का प्रयत्न नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो वो जनमत के द्वारा, यानी लोगों के मत के द्वारा क्या कर सकता है, उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, या उसके मनमाने ढंग से कार्य को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, नियंत्रण रखने का कार्य किया जा सकता है। अगर बात करें हम लोग देखिए प्रजातंत्र में सरकार को अगर स्थायी बनाने की बात हो रही है तो जनमत का समर्थन जो है बहुत ही नितांत आवश्यक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सहमति सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि जनता की खुद की सहमति, जनता की भी सहमति होना अनिवार्य है। अगर सरकार वो बना रहे हैं तब, या सरकारें जब प्रजातंत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो याद रखिएगा कि जनमत के बल पर ही सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। तो शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है, जनमत जो होता है या लोकमत जो होता है उसी के बल पर ही सरकारें बनती भी हैं और सरकारें बिगड़ती भी हैं। हम लोग अपने अगर इतने जीवन काल में देखा जाए तो 2 बार 3 बार हम लोगों ने चुनावों को देखा है, तो उसमें बहुत से पार्टियों को हमने बहुमत से जीतते हुए भी देखा है और बहुमत से बुरी तरीके से हारते हुए भी देखा है। तो ये देखिए लोकतंत्र की पावर होती है, ठीक है। और शासन की निरंकुशता पर किस प्रकार ये नियंत्रण रखता है, इसको तो आप चुनावी समय पर देखते ही हैं। इस समय देख रहे हैं गलियों गलियों में जो बड़े बड़े से पद वाले पदाधिकारी जो नेता हैं वो कौन क्या है, ये सभी लोग हो गया, लेकिन हाथ जोड़कर पता चला कि कौन किसके सामने झुक जा रहा है इसका कोई इस समय ही नहीं है। दूसरी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य जो होता है वो जनमत के द्वारा होता है। यानी प्रजातंत्री अगर सरकार देखा जाए, लोकतंत्री जो सरकार होती है वो साधारण जनता की सरकार होती है। ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं कि भाई सरकारी जो अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी जनता के सेवक के रूप में ही कार्य करते हैं। अतः शासन को चाहिए कि सुचारू रूप से वो क्या करे, कोई भी जो भी क्रियाकलाप है या कुशलतापूर्वक वो अपने पूरे विधिवत कार्यों को क्रियान्वित करें, कामों को करे, वो अपने ढंग से अपने तरीके से वो पूरे कामों को अपने क्या करना चाहिए, उसको क्रियान्वित करना चाहिए उसे सुचारू रूप से, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जब भी होता है, कभी कभी होता है कि हाँ भी समर्थन लोग दे देते हैं कि नहीं जनमत के विरुद्ध ये अधिकारी है, जनमत के, तो जाहिर सी बात है उनको वहाँ से तुरंत क्या होता है, ट्रांसफर कर देता है या वहाँ से उनकी बदली हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी जो होता है वो कहीं ना कहीं से जनमत या लोकमत के द्वारा होता है। तीसरी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, सरकार का पथ प्रदर्शन। और देखिए जनमत सरकार जो होती है वह प्रजातंत्र में अगर कहा जाए, लोकतंत्र में बात करें तो सरकार के पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, ठीक है। इस बात की जानकारी उसको हमेशा मिलती है जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। सरकार के पथ प्रदर्शन के रूप में जो जनता होती है वो कार्य करती है कि सरकार देखती है कि जनता हमसे क्या मांग रही है, क्या अपेक्षाएं हमसे रख रही है, हमको किस प्रकार से करना है काम, या सरकार को किस रूप से हमको ले जाना है, किस कानूनी ढंग से हमको क्या कौन सा निर्माण करना है और किनका नहीं करना है। तो इस पर जो नियंत्रण करने का कार्य होता है वो कहीं ना कहीं से जनमत के या लोकमत के द्वारा ही पॉसिबल है। चौथी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है चौथा भी। स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण करने का काम जो होता है वो जनमत के द्वारा ही होता है। जनमत जो होता है देखिए करता क्या है, स्वार्थी तथा बेईमान जो होते हैं राजनीतिज्ञ और नेताओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे वे सरकार को अपने मित्रों तथा संबंधियों की स्वार्थ सिद्धि का साधन न बना सकें। जैसे कोई नेता है, पता चला कि ये इनको घुमा ले रहे हैं, वो उनको भी अपने में शामिल करेंगे, भैया हमारा चाचा लड़का, मामा लड़का, पापा लड़का, तो उनको भी इसमें शामिल कर लीजिए पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोकमत या जनता का मत उसमें देखा जाता है कि नहीं वास्तव में कौन किसको पसंद कर रहा है, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री पद के लिए ये उम्मीदवार अगर इनको चुन रहे हैं तो जनता इनको कितना पसंद कर रही है, ये भी तो इनका खुद का व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं से बातें निकल कर सामने आती हैं, जिसकी वजह से देखिए चौथा जो पॉइंट होता है वह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवी देखिए इसमें बात क्या है, नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा करती है। सरकार देखिए कभी भी जनता के जो विरुद्ध कार्य करने जाती है अगर, तो जनमत जो होता है उन्हें इस प्रकार के कार्यों करने से रोकता है, ठीक है। या जनता का जो मत होता है वह उनको इन कार्यों को करने से क्या करता है, उन पर अंकुश लगाता है, उन्हें रोक देता है। अनुचित कार्यों करने से उन्हें क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे जन स्वतंत्रता की रक्षा आसानी से हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोकमत है और जनमत ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो इसकी उपलब्धियों को धीरे धीरे समझ ही रहे हैं। और 5 यहाँ फैक्ट्स महत्वपूर्ण थे जिनके आधार पर प्रजातंत्र या लोकतंत्र में लोकमत का क्या महत्व है उसको आपको साधारण शब्दों में समझाया गया। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं तीसरी महत्वपूर्ण हेडिंग की तरफ। देखिए जनमत के निर्माण के साधन क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनमत जो होता है या लोकमत के निर्माण के साधन क्या क्या हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए पहली जो बात होती है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति
ये जाहिर सी बात है, जो जनमत आप जनता का मत आप तैयार कर रहे हैं तो उसी समाज से ही व्यक्तियों को निकाल कर वहाँ पर श्रेणी बनाई जाती है। ठीक है, व्यक्तियों की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ बनाई जाती हैं। जितनी अधिक संख्या में वे लोग होते हैं उतने ही मजबूत और दृढ़ हम लोगों का जनमत तैयार होता है, या लोकमत उतना ही क्या होता है, दृढ़ता से अपना कार्य और बेहतर तरीके से क्या करता है, अंजाम करता है। यानी जो पहला पॉइंट है उसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज में रहने वाले व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका देते हैं। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई। तो जनमत के निर्माण में देखिए समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाओं का महत्व स्थान बहुत ज़्यादा रहा है। और जानते हैं कि लोग नहीं कहते हैं कि भैया समाचार आदमियों का बिक चुका है, समाचार पत्र मीडिया बिक गई है, ये बिक गया हो गया, नहीं, बहुत बातें होती हैं। बहुत से लोग तरह तरह की समाज में कई प्रकार की बातें भी देखते हैं, सुनते रहते हैं, कभी पार्टी के विरुद्ध तो कभी पार्टी के समर्थन में, तो नियमित रूप से चीज़ सुनने को मिलती है। समाचार पत्रों में देखिए महत्वपूर्ण संपादकीय लेख भी लिखे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने विचारों को देते हैं। तो जाहिर सी बात है, निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से लोकमत के लिए समाचार पत्र जो है वो भी कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण साधनों में एक है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो समाचार पत्रों को अगर कहा जाए ना तो लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ के रूप में जो है समाचार पत्र जो होते हैं अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन वही कहा गया कि जब सीधे सीधे अगर वो बेहतर तरीके से अपने कामों को करें तब। तीसरी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, राजनीतिक दल हो गए। जो राजनीतिक दल का मतलब क्या हो गया, कोई भी जिसे हो गया जनमत में देखिए राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं तो निर्वाचन के समय वोट प्राप्त करने के लिए अनेक दृष्टिकोण को जनता के सामने रखते हैं। वो विभिन्न प्रकार से कि ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। कोई पार्टी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर चलती है, कोई पता चला किसानों को लेकर चल रहे हैं तो कोई बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, कोई व्यापार को लेकर चल रहा है तो कोई शिक्षा को लेकर चल रहा है। तो अपने अलग अलग दृष्टिकोण से सभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों को क्या करते हैं, उठाते हैं। और वो समय समय पर क्या करते हैं, अपने दलीय सम्मेलन जो होता है, सार्वजनिक सभाएं जब होती हैं, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न समस्याओं से हमको क्या करती हैं, अवगत कराती हैं, जिससे हम लोग को भी पता चलता है कि नहीं, हाँ वास्तव में जनमत में ये चीज़ें जरूरी हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं से ये चीज़ें निकल कर आती है। चौथी देखिए रियल स्टडीज में जो महत्वपूर्ण बात आती है, रेडियो व सिनेमा। देखिए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो रेडियो और सिनेमा केवल मनोरंजन के साधन नहीं रह गए। अब देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक ये प्रभावित भी करते हैं। दैनिक घटनाओं की सूचनाएं हो गई, सेनाओं को विचारों को देखिए ले लिया जाता है, निरक्षर लोगों को भी शिक्षित करने का कार्य किया जाता है, लोग पढ़ लिख सकते हैं इसके द्वारा। रेडियो के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण वार्ताएँ भी देखिए प्रसारित होती हैं। और सिनेमा के माध्यम से भी देखिए क्या होता है, बहुत से आदर्शवादी जो व्यक्तित्व होते हैं वो लोगों के सामने क्या किए जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं। और सभी लोग उस पर अपने जनमत के द्वारा ही देखिए, जनमत में कहीं ना कहीं के जनमत के निर्माण के महत्वपूर्ण साधनों में रेडियो व सिनेमा भी कार्य करते हैं। पांचवी देखिए बात क्या आती है, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य संस्थाएं। तो देखिए जनमत के निर्माण में जाहिर सी बात है, सांस्कृतिक संगठन जो हो गए, नहीं होता है कि भैया ये जो काम करे थे तो उनको महिला आयोग ने रोक लिया, या उनको वहाँ पर वृद्धा आयोग ने, मतलब जो कई प्रकार के जो आयोग बनाए गए हैं, तो सभी तरीके से कोई मनमाने ढंग से अपने कार्य नहीं कर सकते। जिसे कि सभी लोग का जैसे अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग इतने बनाए गए हैं ना, देख रहे हैं आप लोग। तो धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो भी जनमत के निर्माण में कहीं ना कहीं से अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। छठवीं देखिए बात जो हो गया, सार्वजनिक सभाएं जो होती है वो भी जनमत के निर्माण के साधन में महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सभाएं का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक सभाएं जो होती हैं, जुलूस होता है, मंच, ये सभी जो मंचों पर जो बातें होती है, अभिव्यक्ति होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर विरोधी दल भी और सत्तारूढ़ दल भी दोनों एक दूसरे की कमियों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, और जनता को बहुत सा नया ज्ञान प्रदान करते हैं कि नहीं ससुराल तो हमको जान ही रहती इस चीज़ को भी हम अच्छे से जान गए। परंतु किसी देश में इन साधनों का महत्व तभी संभव होगा जब लोगों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। और जानते ही हैं हम लोग का जो भारतवर्ष देश है, यहाँ पर हम लोग को स्वतंत्रता के रूप में इतनी तो हम लोग को आज़ादी है कि हाँ, हम चीज़ों को रख सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं, और हमारे यहाँ चीज़ें हम लोग को अवेलेबल भी हैं। संविधान भी हम लोग को अपनी यह इतना तो पावर हम लोग को मिलता ही है। देखिए छठवीं जो बात आती है इसमें तो बताया गया सार्वजनिक सभाएं हो गई। सातवीं बात जो हो गई, शिक्षा संस्थाएं। देखिए जनमत के निर्माण में शिक्षा संस्थाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाती हैं। भाई जाहिर सी बात है, शिक्षा से बड़ा तो कोई नहीं, कोई चीज़ हम लोग नहीं रख सकते। स्कूल की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई, विश्वविद्यालय की बात हो गई, जितने भी हैं सभी लोग जनमत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षकों द्वारा क्या किया जाता है, राजनीतिक के शास्त्र की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, ठीक है, नागरिक शास्त्र की बात होगी, अंग्रेजी की बात हो गई, गणित की बात हो गई, या जितने भी विषय, अंग्रेजी की बात होगी, आदि सभी विषयों का वो क्या करते हैं, समालोचनात्मक तरीके से उसका अध्ययन कराते हैं, और खुद भी करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। ठीक है,
और बाहरों से भी कभी कभी व्यक्तित्व को बुलाया जाता है, अच्छे व्यक्तित्व को, वो भी अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कई विद्यालय जो भी हम लोग अगर देखें, कितना जितने भी हम लोग के यहाँ अगर बने हैं महान, वो अगर ने कहा जाए नेता के बारे में अगर बात किया जाए या लीडर जो बनते थे, तो लीडर भी जाहिर सी बात है किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी विद्यालय से, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ही निकल कर वो लोग आए थे, और वो कि शिक्षित रहते थे, एजुकेटेड ही रहते हैं लोग। अब देखते हैं यहाँ प्रारंभिक समय देखिए, जब कभी देखते हैं आप विद्यालय में अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, आपका महामंत्री का चुनाव होता है, देखते हैं उसमें चुनाव वगैरह ना, तो यहाँ पर देखिए यही प्रारंभिक स्टेज होता है। यहाँ से लोगों को अब एक रास्ता मिलता है कि हाँ वास्तव में राजनीतिक कैसी चीज़ है, हमको उसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ ये देखिए 7वीं बात जो है, शिक्षा संस्था ये भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 8वीं देखिए जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है वो निर्वाचन है। निर्वाचन भी जो होता है जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधनों में एक है। अगर सही बात है, समान निर्वाचन जनमत का निर्माण अगर कहा जाए तो सभी लोग क्या होते हैं, अपने जो दल होते हैं, जितने भी दल होते हैं, सभी लोग अपने प्रचार, अपने अपने प्रचार में, अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में क्या कर देते हैं, अपने पूरे पावर या अपनी पूरी जो उनकी क्षमता होती है उसको लगा देते हैं। और इस समय आप देख ही रहे हैं, सत्तारूढ़ हो गया या विरोधी दल हो गया, दोनों ही अपने कार्यक्रम व नीतियों से जनता को क्या करते हैं, अवगत कराते हैं। जाहिर सी बात है, और जनता को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। देखिए जैसे इस समय प्रयत्न हो रहा है, जिस दल के कार्यक्रमों और नीतियों की जनता पसंद करती है उसे वह बहुमत प्रदान करती है। तो देखिए निर्वाचन अगर ना होता तो जाहिर सी बात है जनमत के निर्माण करना थोड़ा कठिन काम हो जाता। ठीक है, तो ये जितने भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ बताए गए हैं, सभी जो है जनमत के निर्माण के महत्वपूर्ण साधनों में एक है। ये 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिविक्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोकमत और एक करंट से भी कुछ चीज़ों को जोड़कर आपका पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए इस प्रश्न को भी आप ज़रूर देखें, और अगर नहीं पूछता है आपसे तो बहुत ख़राब चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेहतर चीज़ पढ़ रहे हैं आपने। अगर आप कहीं के भी सिविलाइजेशन है, कहीं के भी आप नागरिक हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें जानने का तो हक है। जनमत है, आप भी एक लोकमत में हैं, यानी जनता का मत, जनता तो हम भी हैं, हम भी अपने मतों को रख सकते हैं, हम भी अपने विचारों को रख सकते हैं। तो देखिए ये सभी साधनों से हम सभी लोग निश्चित रूप से रेगुलर जो होते हैं, इनसे हमेशा साक्षात्कार हम लोग का होता रहता है, जितने भी आपको पॉइंट यहाँ पर लिखाए गए। डियर फ्रेंड्स, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एजुकेशन का माध्यम यही है कि इसे शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोल लिया करें, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें भी मिल जाती हैं। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उसे भी जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मंजिल दीजिए। और अब याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मेरे हेल्प के रूप में आपको इतना काम करना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कम से कम एक जो हमारा डियर स्टूडेंट है वो कम से कम 20 नए डियर स्टूडेंट्स को जरूर जुड़ें, और 20 नए सब्सक्राइबर्स को, 20 नए वो पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी जो कहीं से भी, जो भी असहाय हैं, कमज़ोर हैं, या प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ रहे हैं, या बेहतर से भी और बेहतर करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों तक इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।